हाँ बच्चों, आपके पास बेसिक वाली बेटा वीडियो पहुंच गई थी, आप लोगों ने सॉल्व कर ली, खूब अच्छे से सॉल्व करी है। अब आप लोग को ये समझ में आ गया, मैथ्स में अब धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगा होगा, अब आता होगा इंटरेस्ट कि हाँ हमको चीजें आने लगेगी तो हम उनको कर सकते हैं। मैं भी बेटा ज्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन देता ही नहीं, इजी वाले क्वेश्चन देता हूँ। हार्ड वाले क्वेश्चन कुछ समय के बाद में, अब जब आपका लेवल ठीक हो जाएगा तब मैं बनाने शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप लोग भी कुछ मत करना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनकी मल्टीप्लाई वगैरह से शुरू कर देना। अगर मल्टीप्लाई से मतलब बेसिक से, अगर मैथ बिल्कुल नहीं आ रही तो सिर्फ 1 2 3 से शुरू करना बस। फिर आप देखो धीरे धीरे करके 1 2 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करी, एक एक सिंगल सिंगल करी, फिर डबल करी, फिर डिवाइड करे, फिर माइनस करी। इस तरीके से अगर तुम करोगे तो धीरे धीरे करके सब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथ से डरना मत, क्योंकि जहां भी जाओगे बेटा मैथ आपके साथ होगी होगी। मैथ और इंग्लिश ये तो सब्जेक्ट होंगी होगी, इसके बाद अलावा साइंस वगैरह ये सब जिस स्ट्रीम में जाना चाहो उस स्ट्रीम में होता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ खेलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग मोबाइल में ही घुसे रहेंगे, मोबाइल में ही रहेंगे भैया, घर वाले भी परेशान और हम भी परेशान कि साहब मोबाइल में रह तो रहे, बच्चा देख तो रहा है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को बचाते भी रहना, बाहर की जो आउटडोर वाले गेम है वो भी करते रहना और साथ में पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है बेटा, आओ हम लोग कर रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आगे अभी इसके बाद में देखने को मिल जाएंगे आपको। जो मैंने पहले पार्ट में दिए थे आप लोगों ने कर लिए थे, वो भी अभी समझा दूंगा, और ये 10 क्वेश्चन ये भी ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, देख रहे हैं भैया, एक किसी काम को 9 दिन में करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा। भैया अगर ये ए है, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने में दिन में कर, वो एक दिन में कितना करेगा, 1/9। अगर ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है तो बेटा एक दिन में कितना करेगा, 1/9। 4 दिन में कितना करेगा, तो ये 4/9। 4 दिन में कितना करेगा, 4/9। भाई समझो, मैंने यही तो बताया था कि अगर कोई व्यक्ति टोटल काम कर रहा है हमारा 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/18 तो करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, 2/18 करेगा। 18 दिन में कितना करेगा, 18/18। इसका मतलब 1 हो जाएगा, 18/18 कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, टोटल काम कितने में हो रहा है, 1। टोटल काम को हम कितना मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, 18 दिन में जो काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये मैंने वर्क एंड टाइम में आपको स्टार्ट कराया था, बेसिक वाली चीजें आपको बताई थी, ये सब आपको क्लियर होगी होंगी। ना समझ में आ रही तो पीछे वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी उसके बाद रोक लिया था इसको। ठीक है, हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये देखो, यदि कोई काम 18 दिन में पूरा होता है तो 3 दिन में कितना होगा। इफ ए वर्क इज कंप्लीट इन 18 डेज, हाउ मच वर्क विल बी डन इन 3 डेज। ठीक है, अगर कोई काम बेटा 18 दिन में हो रहा है, 18 डेज में हो रहा है, तो 3 दिन में कितना होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3/18 कर देंगे, क्योंकि ये काम 18 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/18। 2 दिन में कितना होगा, 2/18। 3 दिन में कितना होगा, 3/18। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 6 जा 18। इसका मतलब कितना आएगा बेटा, 1/6 हमारा आंसर होगा, जो कि 1/6 ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, आगे देख रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप समझते रहो, बार बार कैमरा की तरफ नहीं देखूंगा, आप लोग भी इधर देखते रहो मेरी तरफ। ए किसी कार्य को 14 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 7 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने सबसे पहले बेसिक वाला क्वेश्चन यही बताया था, इसी टाइप का लिया था भैया। ए कितने दिन में कर रहा है हमारा, 14 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर, इसका मतलब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, इस चीज को हम देख ले रहे हैं। ठीक है, अगर 14 और 7 में इन दोनों का एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आ रहा है। अगर एलसीएम लेने की बारी आए तो दो जो बड़ी संख्या हो वो बड़ी संख्या ले लेना बस। बड़ी संख्या अगर फंस रहा है तो ठीक है, ना फंस रहा है तो बड़ी संख्या की टेबल पढ़ते रहना, जो इधर जो और डिजिट होंगे इनका एलसीएम लेते होंगे वो सब उसमें आ जाएंगे। एक ये भी तरीका है। ठीक है, पिछली बार मैंने दूसरा तरीका बताया था। 14 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना है, 14 आ जाएगा। अगर मैं इसको कट करूँ तो देखो 14 बन जाए 14। इसको कट करूँ तो 14 को 7 से डिवाइड करूँ तो 7 2 जा 14। तो ये क्षमता जो है, जो इसकी इफिशियंसी है ना बेटा, वो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, दोनों की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी हमारी कितनी है, 1 है बेटा, और बी की इफिशियंसी हमारी कितनी है, 2 है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो दोनों की इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3। तो मैं क्या देखूं बेटा, 14/3। क्या देखूं, 14/3। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 14/3 में करेंगे, जो कि हमारा ए वाला आंसर है। ठीक है, अब इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना हो तो कैसे करेंगे, देखो भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है मतलब मिश्र वन में, तो 3 की टेबल पढ़ो। 3 4 जा 12, 12 13 14, तो कितना जाएगा 2। तो ये 4 2/3, 4 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भैया, ऐसे भी आ जाएगा, ये आंसर है इसमें। हालांकि इसमें ये आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। आगे देख रहे हैं, एक व्यक्ति किसी कार्य को 1/12 भाग प्रतिदिन करता है तो 6 दिन में कितना कर लेगा। अब देखो भाई, एक दिन में कितना कर रहा है, 1/12।
2 दिन में कितना कर रहा है, 2/12। 3 दिन में कितना कर रहा है भैया, 3/12, है ना। अब ऐसे ही 6 दिन में कितना करेगा, तो 6/12, 6/12 तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब आधा काम कर लेगा भाई। पूरा काम, ये भी समझो बेटा, 1/12 काम कर रहा है एक दिन में, इसका मतलब पूरा काम इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर रहा है भैया, 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में कितने, वो 6 दिन में कितना करेगा, इसका आधा काम। आधा काम मतलब 1/2, ये आएगा 1/2। ठीक है भाई, आ गए। अब इसको हम ग्रीन वाला ले रहे हैं, ठीक है भैया। आगे देखो, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, 8 दिनों के बाद कितना काम शेष रह जाएगा। ठीक है, 8 दिनों के बाद में कितना काम शेष रह जाएगा। ठीक है, 8 दिन 24 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 16 दिन। तो इसको अगर मैं कहूँ 8 दिनों के बाद कितना काम शेष रह जाएगा, ये अभी तुम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी। तो इसको हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं, देखो ये क्या है, 24। एक दिन में कितना करेगा, 1/24। यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, 1/24। ठीक है, अगर 8 दिन में कितना करें तो 8/24। ठीक है भैया, मैं इसको देखूं, 8 बन जाए 8, 8 3 24, इसका मतलब 1/3। कितना काम कर लेगा 8 दिन में, 1/3। अब वो करें शेष काम, तो शेष काम, टोटल काम हम लोगों ने कितना माना था बेटा, 1 मानते थे। मुझे शेष करना है, तो इसका मतलब पूरे में से 1 में से ये वाला काम हमें माइनस कर देना है। 1 में से हमें ये वाला काम माइनस करना है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा बेटा, 3 बन जाए 3, 3 में से बन जाए कितना बचेगा, 2, तो ये आंसर कितना आएगा, 2/3। ध्यान से समझ लो, 3 बन जाए 3, 3 में से बन जाए कितना बचेगा, 2, तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2/3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तुम लोग के। और इसको अगर यहाँ पर 1 दे रखा हो और इसमें से ये माइनस करना हो, तो ये भी ध्यान रखा करो, अगर यहाँ 1 दे रखा हो तो 3 में से डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या माइनस कर दो। 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 2, तो 2/3 अपना कर लिया करो, फिर आंसर आ जाएगा। फिर आगे जो भी क्वेश्चन कह रहा हो उस हिसाब से कर देना। यहाँ तो फिलहाल इतना ही कह रहा है, तो इसका आंसर होगा 2/3। ठीक है भाई, आगे देखो, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, यदि बी अकेले 18 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। ये आप लोग अपने आप करोगे और लाइक वो कमेंट्स में आप लोग दोगे, मैं आंसर आप लोग को चेक करूंगा। ठीक है भैया, आप लोग अपने आप ही कर लेना इसको। एक लड़का किसी कार्य को 10 दिन में करता है, उसकी 2 दिनों की कार्यक्षमता क्या होगी। 2 दिनों की कार्यक्षमता मतलब 2 दिन की कार्यक्षमता। एक लड़का किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेगा, ये होना चाहिए। तो इसको मैं देखूं, एक दिन में कितना कर रहा है बेटा, 1/10। 2 दिन में कितना कर रहा है, तो 2/10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसका मतलब 1/5। 1 डे में कितना कर रहा है, 1/10। 2 डेज में कितना कर रहा है, 2/10। इसको मैं कट करूंगा तो 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो वह काम 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अच्छा, वर्क एंड टाइम आ गया, वो एक फार्मूला है, उस फार्मूले में पाया जाएगा। ठीक है, मैन इंटू डे और मैन इंटू डे। पहला व्यक्ति पहला दिन, दूसरा व्यक्ति दूसरा दिन, इनके साथ में अगर ओवर मतलब समय दे रखा हो तो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी समय। इनके द्वारा जो अर्निंग की गई चीजें होती है वो कहाँ चली जाती है, अपॉन में। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं है तो मैं थोड़े से काम चला रहा हूँ, ज्यादा मैं बता दे रहा हूँ। अब ये, हाँ ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो, 5 व्यक्ति मतलब 5 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, तो वही 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे, x डेज में। कितने दिन में करेंगे, x डेज में। समझ लो, मैंने क्या करा बेटा, 5 व्यक्ति थे तो मैन के नीचे मैंने मैन रख दिया, और कितने 8 दिन में, तो इंटू 8 कर दिया। अब यहाँ पे क्या है भैया, 10 व्यक्ति है तो मैन के नीचे 10 कर दिया, ये x कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँ। अब देखो इक्वल क्या कहता है, ये इक्वल का साइन है, बराबर का साइन है। ये कहता है कि इधर भी आप बराबर रखो और इधर भी आप बराबर। अगर ये मैं देखूं तो 8 5 का 40 है, कितना है 40। तो 10 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 40 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर तो 4 आ गया है। अगर मैं इसको सही से देखूं 4 आ गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते, तो हम ऐसे सॉल्व करते भैया, इक्वल का साइन लगाया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, हम कट कर सकते हैं। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 हमारा आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे हम लोग देखें भैया क्या है। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में करता है, तो ए प्लस बी
कितने गुना तेज है, ए बी से कितने गुना तेज है। देखो ए कितने दिन में कर रहा है बेटा 16 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है 32 डेज में, तो ये कितना 2 टाइम्स तो है, तो 2 टाइम्स है। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, वी उसी कार्य को 32 दिन में करता है, तो ए जो है बी से कितना गुना तेज है, तो 2 गुना है, ये 2 गुना, उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 2 गुना। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, यदि कोई काम 25 दिन में पूरा होता है तो 5 दिनों में किया गया काम कितना होगा। अब ये आप लोग बताना, 10 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा मेरी समझ से कोई और क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मैं आपके आंसर बेटा कमेंट्स में चेक करूंगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसको करते रहना, देखते रहना बार बार, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते रहना। अगर वीडियो देख रहे हो तो अब इसको बेटा सब्सक्रिप्शन वाला दबा देना, जिससे कि आप लोग को बराबर वीडियो आप लोग के पास पहुंचती रहेगी। ठीक है बेटा, ओके बाय।